कि जितने भी धर्म भूमि है, जिन जिन धर्मों की, जैसे मुस्लिम धर्म की है तो उनके मस्जिद पर उनके गुरु का अधिकार है, उस पर मौलाना बैठेगा। अगर सिख का है तो उनका सिख धर्म गुरु बैठेगा, और अगर जैन है तो जैन धर्म गुरु बैठेगा। तो हमारे साथ ये न्याय क्यों नहीं हो रहा है, हमारे साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है? मैं यही चाहती हूँ कि जो प्रशासन के लोग हैं, जो हमारी सत्ता है, माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी, जो भी लोग हैं सत्ता में, उन सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि मुझे महाबोधि महाविहार पर जो हमारे धर्म गुरु है, भिक्षु है, जो हमारे समाज के लिए, राष्ट्र उद्यान में, देश उद्यान के लिए, विश्व उद्यान में दिन और रात कड़ा संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनकी आवाज को ना दबाया जाए। और महाबोधि महाविहार पर हमारा अधिकार, बहुत ज्यादा अपने समाज पर विडंबना होती है कि हम लोग इतने ज्यादा संख्या में हैं, वो इतने कम है, फिर भी वो बराबर हमारी आवाज को दबा लेते हैं हम लोग, जिसका मेन कारण है कि हम लोग संगठित नहीं है। ये कहा जा रहा है। अंतरा जी, आप लोग आज जंतर मंतर पर आए हैं लगातार बीटी एक्ट को रद्द करने के लिए। देश भर में पिछले कई सालों से आंदोलन चल रहा है, कई आंदोलन सालों से क्या दशकों से आंदोलन चल रहा है, लेकिन इस पर अभी कोई फैसला नहीं आया। आज आप लोग फिर जंतर मंतर पर आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं सर यही कहना चाहूंगी कि अगर हमारा ये कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर ये गलत है तो सरकार ये हमें प्रूफ करके दिखाए कि ये हम गलत कार्य कर रहे हैं, और अगर ये सही है तो महाबोधि महाविहार बोध गया में हमारा हक अधिकार हमें दिया जाए। और मेरा कहना है कि जितने भी धर्म भूमि है, जिन जिन धर्मों की, जैसे मुस्लिम धर्म की है तो उनके मस्जिद पर उनके गुरु का अधिकार है, उस पर मौलाना बैठेगा। अगर सिख का है तो उनका सिख धर्म गुरु बैठेगा, और अगर जैन है तो जैन धर्म गुरु बैठेगा। तो हमारे साथ ये न्याय क्यों नहीं हो रहा है, हमारे साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है? मैं यही चाहती हूँ कि जो प्रशासन के लोग हैं, जो हमारी सत्ता है, माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी, जो भी लोग हैं सत्ता में, उन सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि मुझे महाबोधि महाविहार पर जो हमारे धर्म गुरु है, भिक्षु है, जो हमारे समाज के लिए, राष्ट्र उद्यान में, देश उद्यान के लिए, विश्व उद्यान में दिन और रात कड़ा संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनकी आवाज को ना दबाया जाए और महाबोधि महाविहार पर हमारा अधिकार हो। और मुझे हमारे समाज के लोगों से भी बहुत ज्यादा विडंबना होती है। शानू कुमार जी एक पंक्ति कहते हैं, अभी वो मुझे याद नहीं है, पर वो उसमें बीच में कहते हैं, वो राजनीतिक की बात कर रहे हैं, पर बीच में बात आती है तो वो कहते हैं कबीरा सारा रारा, शायद आपने सुनी हो। तो मेरा उनसे कहना है कि मुझे बहुत ज्यादा अपने समाज पर विडंबना होती है कि हम लोग इतने ज्यादा संख्या में हैं, वो इतने कम है, फिर भी वो बराबर हमारी आवाज को दबा लेते हैं हम लोग, जिसका मेन कारण है कि हम लोग संगठित नहीं है। ये बनी हुई है, वो व्यवस्था सालों से चल रही है, तो उसे क्यों बिगाड़ा जाए, क्यों हटाया जाए? उसको बिगाड़ नहीं जाए सर, सब अपनी अलग अलग एक बना रहे हैं कि हम अलग संगठन बना लेंगे तो हम उसको मुक्त कराएंगे, हम अलग संगठन जो मौजूदा व्यवस्था है वहाँ पर 4 वहाँ पर पंडित रहेंगे, 4-5 वहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहेंगे, 1 डीएम रहेंगे, तो अभी तो चल रहा है ना। नहीं सर, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मुस्लिम का मस्जिद है उनमें सिर्फ और सिर्फ मौलाना भाई ही उनका अधिकार है। तो हमारे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है? ये अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर हमारी मांग गलत है तो उसको गलत प्रूफ करके दिखाइए। वो भी तो कहते हैं बुद्ध भी तो अवतार है ना, लेकिन मैं नहीं मानती इस बात को कि भगवान बुद्ध किसी भी अवतार है, या मैं देवता या पाखंडवाद पर, अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करती। आंदोलन सफल क्यों नहीं? क्या वजह है? इसके पीछे क्या साजिश है जो मुक्त नहीं हो पा रहा है? इसके पीछे साजिश यही है कि जब लोग अपने आप को पहचानने लगेंगे, अपने धर्म को फॉलो करने लगेंगे, तो जो हम पिछड़े लोग हैं, जो हम अभी जागे हुए नहीं हैं, हम लोग भी अपनी आवाज़ों को उठाने लगेंगे, समझने लगेंगे, और जिन लोगों ने भी कब्जा कर रखा है उनका कब्जा छूट जाएगा। बुद्धिस्टों पर एक आरोप लगता है कि हिंदू धर्म को कमजोर नामांतरण करवा रहे हैं। वो जो उनका धर्म का धंधा चल रहा है उससे वो बंद हो रहा है ना, तो ये तो बिल्कुल लगेगा हमारे ऊपर, क्योंकि जो उनके गलत विचारधारा है उससे हटकर हम एक अच्छी चीज को मान रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उन्हें तो बुरा लगेगा। और मेरा हमारे समाज के लोगों से कहना है कि उठो जागो सवेरा हो गया, और मेरे भारत का
संविधान लिख दिया बाबा भीम ने। उठो जागो सवेरा हो गया। और जब बाबा साहब ने संविधान लिखा तो क्या हुआ है? अब ऊंच नीच कोई ना रहा, अब ऊंच नीच कोई ना रहा। और जो संविधान बाबा साहब ने लिखा है उनमें 6 मौलिक अधिकार बताए हैं, जिनमें से एक अधिकार है समानता का अधिकार। उसके द्वारा सभी भाइयों को उन्होंने समान बताया है, सभी भारत के नागरिकों को उन्होंने समान बताया है। तो कहना है कि सब मानव एक समान कर दिया बाबा भीम ने। मेरे भारत का संविधान लिख दिया बाबा भीम ने। और मेरा कहना है जब बाबा साहब ने संविधान लिखा तो क्या हुआ है? मेरे देश को खुशहाली मिली, मेरे देश को खुशहाली मिली। और समझने की बात है भाइयों, ध्यान देना। और गांधी को जीवन दान दे दिया बाबा भीम ने। मेरे भारत का संविधान लिख दिया बाबा भीम ने। और मेरा हमारे समाज के लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो अपने आप को जागे, दूसरों की विचारधाराओं पर ना चले। महाबोधि बिहार में पाखंडवाद, पूजा पाठ, पिंडदान भी तो अब हो रहा है ना, देखिए। तो सर जब कुल के लोगों को बिठाया जाएगा तो वो तो अपने विचारों को आगे बढ़ाएंगे ना। ये हमारे समाज की कमजोरी मुझे तो लगता है। तो क्या हिंदू कर दिया गया है महाबोधि बिहार में? हिंदूकरण इसके बारे में सर मुझे नॉलेज नहीं है, पर मैं यही चाहती हूँ कि जो महाबोधि महाविहार है उस पर बौद्ध भिक्षुओं का शासन होना चाहिए। शासन एक तौर से नहीं कह सकते, अधिकार होना चाहिए, क्योंकि ये संविधान के तौर से भी है। जो धर्म है, जो धर्म चलता आ रहा है, उन्हीं के महापुरुषों का या जो उनके वंशज चले आ रहे हैं उन पर उन्हीं का अधिकार होना चाहिए। और जो हमारी धर्म भूमि है तो उस पर हमारे धर्म गुरुओं का अधिकार होना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए सरकार? आपका मकसद क्या है इसके पीछे? मकसद यही है सर, जब हम उन अधिकारों को मानने लगेंगे, अपने आप को जागने लगेंगे, सब जाग जाएंगे तो उनका जो सिस्टम चल रहा है ये वो मिट जाएगा। हम अपनी आवाज़ को उठाने लगेंगे तो उनका जो मनुवाद चल रहा है, हम सभी को पिछड़ेपन का फायदा उठा रहे हैं, वो नहीं उठा रहे हैं। बहुत भिक्षु भी तो बटे हुए हैं कहीं। वो सर हमारे खुद की कमी है, वो हम लोग ही सुधार पाएंगे। और हाथ जोड़कर निवेदन है मेरा पूरे प्रशासन से और हमारे लोगों से भी कि अपने आप को जगाइए और महापुरुषों को, और जितने भी हमारे समाज में महापुरुष महिलाएं हुई हैं जिन्होंने समाज के उत्थान में कार्य किया है, उन्हें जानिए, पढ़िए। अभी लिखने को सर बहुत कुछ है। अभी मेरा कार्यक्रम था वैसे तो मेरी आवाज़ सही नहीं है और मैं वैसे गाना गाती हूँ, हमारी पूरी टीम है। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं कि हमारा पूरा ग्रुप है, हमारी चैनल है यूट्यूब पर अंतरा बौद्ध से, उसको आप लोग सब्सक्राइब करें। और जब भी कभी कार्यक्रम कराना हो तो मुझे मौका अवश्य दे। हमारी पूरी टीम है, इंस्ट्रूमेंट वाले भैया लोग भी हैं।